साइमन द गोस्ट फकिंग राइली। अगर किसी इंसान ने धोखे का चेहरा बेहद करीब से देखा है तो इस नकाब का नाम उसमें सबसे पहले आना चाहिए। पर आखिर साइमन राइली गोस्ट बना कैसे? क्या तुम उस मास्क की कहानी जानते हो? साइमन राइली मैनचेस्टर का एक छोटा सा लड़का जिसका बाप उसे अलग अलग तरह से ट्रॉमेटाइज करता था। कभी जहरीले सांप उसके ऊपर छोड़ देना तो कभी किसी आदमी को उसके सामने जान से मार देना। इन सब से बाहर निकलकर जब साइमन बड़ा होता है तब वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट ज्वाइन करता है। उसे एक मिशन के तहत एक ड्रग माफिया मैनुअल रोबा को पकड़ने भेजा जाता है। बट साइमन उस मिशन में पकड़ा जाता है और उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसे वहां आखिरी सांस तक धीरे धीरे तोड़ा जाता है और अधमरी हालत में उसी के दोस्त के साथ उसे एक कॉफिन में जिंदा दफना दिया जाता है। उसके दोस्त की जॉ बोन की मदद से उसे मिट्टी खोद कर बाहर निकलना पड़ता है। जब साइमन के बचकर भागने की खबर मैनुअल रोबा तक पहुंचती है तब वो उसकी माँ और बहन को भी मरवा देता है और इल्जाम साइमन के सर लगवा देता है। जब साइमन इस बारे में पता करता है तब ये सच्चाई उसके इंतजार में होती है कि ये सब उसी के फॉर्मर टीममेट्स ने किया होता है। बदले की आग में पूरी तरह जल चुका साइमन उनके घरों में आग लगवाकर उन्हें मार देता है और अपना डॉग टैग वहीं फेंक देता है। इस पॉइंट तक साइमन राइली पूरी तरह से खत्म हो चुका था और जो शख्स बचा था वो था गोस्ट। इसके बाद वो जाता है मैनुअल रोबा के पीछे। मैनुअल रोबा को मारने के बाद गोस्ट जनरल शेफर्ड की रिक्रूटमेंट के अंदर टास्क फोर्स 141 ज्वाइन करता है जहां उसे मैकरॉफ को पकड़ने का मिशन मिलता है। मिशन के दौरान मैकरॉफ के एक सेफ हाउस में गोस्ट और रोज को उसका कुछ डेटा मिलता है। उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर मैकरॉफ के आदमियों को मारते हुए गोस्ट और रोज जैसे तैसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां जनरल शेफर्ड को उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है। और तब हम गेमर्स को मिलता है कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। Good. That's one less loose end. Area is sanitized. All targets destroyed.